इक्वेशन इसमें लगानी ही नहीं पड़ती है, वैसे ही क्वेश्चन होता है ये। देन दिस इज द एंड ऑफ रे ऑप्टिक्स। ये रे ऑप्टिक्स का एंड हो गया। नाउ यस सर इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल 4 बता दीजिए बुक से। इस चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर 4। यस सर। ओके, क्वेश्चन राइट डाउन a 1 centimeter long 1 centimeter long flame FLAME 1 centimeter long flame is placed at distance 1.5 meter from a wall, 1.5 meter from the wall. How far from the wall should a concave mirror be placed in order to obtain 2 centimeter long flame सर 2 सेंटीमीटर लॉन्ग flame FLAME on the same wall what is the focal length of the mirror? What is the focal length of the mirror? ये डिस्टेंस तुम्हें बतानी है x. How far from the wall should a concave mirror be placed in order to obtain 2 centimeter long flame on the same wall? What is the focal length of the mirror? दो पार्ट हैं। देखो 1 centimeter long flame वॉल के इन फ्रंट प्लेस्ड है 1.5 मीटर पे। देन कॉनकेव मिरर प्लेस किया गया और इस कॉनकेव मिरर की हेल्प से वॉल पे इमेज ऑब्टेन हुई और जो इमेज ऑब्टेन हुई वो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है। साइज ऑफ इमेज 2 सेंटीमीटर हो गया। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। Now magnification is size of image upon size of object. इमेज जो होगी -2 और ऑब्जेक्ट का साइज 1, तो मैग्निफिकेशन -2। माइनस क्यों लिया है? क्योंकि कॉनकेव मिरर जो है वो इन्वर्टेड इमेज वॉल पे फॉर्म करेगी। इस साइड की इमेज रियल होती है, दिस साइड इमेज विल बी रियल।
तो ये कॉनकेव मिरर रियल इमेज वॉल पे फॉर्म कर रहा है, क्योंकि इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, वॉल इज एक्टिंग एट स्क्रीन एज स्क्रीन। इमेज जो है स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है, तो रियल होगी, और रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड होगी तो माइनस में लिया है, तो मैग्निफिकेशन -2 आ गया। एक बार फिर से बता दीजिए। ये 1 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्लेम है, वॉल के इन फ्रंट रखी गई, उसके बाद यहां पे एक कॉनकेव मिरर लगा दिया गया। अब फ्लेम से लाइट कॉनकेव मिरर पे जाएगी और इमेज जो है वो वॉल पे बनाएगी। जैसे कॉनकेव मिरर में होता है, कॉनकेव मिरर में लाइट इधर से गई, मान लो ये लाइट गई, रिफ्लेक्ट बैक करी और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, तो ये इमेज उसने बनाई। तो ये इसने इमेज यहाँ पे वॉल पे बनाई है कॉनकेव मिरर ने। और लेफ्ट साइड की जो इमेजेस होती हैं वो इन्वर्टेड होती हैं और रियल होती हैं, तो साइज ऑफ इमेज -2 लेंगे। यहाँ माइनस पे लिख देना है, एज द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन तुम्हें एनालाइज करना है कि कॉनकेव मिरर जो है रियल इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में वॉल है। मैग्निफिकेशन आ गया तुम्हारे पास। अब ये डिस्टेंस तुम y ले लो, तो मैग्निफिकेशन इज -v/u भी होता है फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u भी होता है। m-2 हो गया इमेज डिस्टेंस। इमेज यहां पे बन रही है, ये फ्लेम मान लो बनी है तुम्हारी, दिस इज योर फ्लेम 2 सेंटीमीटर की, तो इमेज डिस्टेंस जो हुई ये हुई यहां से यहां तक की डिस्टेंस, -1.5 प्लस y, और u की वैल्यू हो गई ये y -u, सॉरी -y। इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है और इमेज डिस्टेंस ये है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हो गया y और इमेज डिस्टेंस हो गई y + 1.5। यहां से y सॉल्व करो, देखो क्या आता है। ये माइनस माइनस काट दो। हाँ बोलो। सर इमेज डिस्टेंस को x भी तो ले सकते थे। अरे तो x ले लो, हटाओ इसको, क्या प्रॉब्लम क्या है, ये ले लो। इमेज डिस्टेंस x तुम ये लेने को कह रहे हो, तो सब अननोन हो जाएंगे ना, इसको यूज करो। तो चलो ये पहले जैसे था पहले ही वैसे लेने दो भाई, ये x, तो यहां से y निकाल लो, देखो कितना आता है y की वैल्यू। 1.5 आएगी। y विल बी 1.5 मीटर। और क्वेश्चन में उसने x पूछा है, मिरर से वॉल की डिस्टेंस, सो डिस्टेंस बिटवीन 0.5 है। वॉल एंड मिरर 0.5 है। ये आएगा 2y = -1.5 - y, 3y = -1.5, तो ये आएगा 0.5। तो डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड मिरर x विल बी इक्वल टू 1.5 प्लस y, 1.5 प्लस 0.5, 2 मीटर। सर y 1.5 ही तो आएगा। y 1.5 आएगा।
यस सर, क्योंकि ये 2 minus y हो minus जाएगा तो माइनस y टू करेंगे। वाई इज इक्वल टू 1.5 प्लस वाई, हाँ 1.5 आ रहा है ये। सर ये सब्स्टिट्यूशन बताइए एक बार, बहुत सारे माइनस हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, यहां तक कोई प्रॉब्लम थी? नहीं सर। ओके। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है, मिरर में होता है माइनस वी बाई यू, लेंसेज में तो होता है वी बाई यू, मिरर में होता है माइनस वी बाई यू। बताओ इसके लिए इमेज कहां पे बन रही है? ये मिरर जो इमेज है वॉल पे बना रही है, कॉनकेव मिरर इमेज वॉल पे बना रहा है, तो v की वैल्यू हुई 1.5 प्लस y। ये माइनस तो फॉर्मूले वाला है और ये माइनस तुम्हारा चूंकि लेफ्ट में है इमेज इसलिए माइनस आया है। कोई कंफ्यूजन इतने में? दोनों माइनस क्लियर हो गए ना? ये माइनस तो ये फॉर्मूले का है और इमेज चूंकि लेफ्ट में बन रही है तो इमेज डिस्टेंस माइनस में। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से यहां तक की हुई और वो भी लेफ्ट में है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस वाई और m इज इक्वल टू -2, ये यहां निकालना है। ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस हटा दो। 2y इज इक्वल टू 1.5 प्लस वाई, y इधर आ गया 1.5 मीटर, और हमें तो निकालना है x की वैल्यू। हाँ सही है, y पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि हमने पहले ही माइनस ले लिया था। पहले माइनस ले लिया है ना, हम मान के चल रहे हैं लेफ्ट में। तो अब हमें चाहिए ये मिरर और इमेज वॉल के बीच की डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड मिरर x इज इक्वल टू 1.5 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 3 मीटर। तो पहला पार्ट हो गया कि जो वॉल होगी और मिरर जो है उसके बीच में डिस्टेंस 3 मीटर होनी चाहिए। बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। अभी भी कोई प्रॉब्लम हो? नो सर। अब फोकल लेंथ ऑफ मिरर निकालनी है। सेकेंड पार्ट में 1/fm इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लगा दो। इमेज लेफ्ट में बन रही है x डिस्टेंस पे, तो 1/-3, और ऑब्जेक्ट जो है ये y डिस्टेंस पे है -1.5। इससे सॉल्व करके fm निकाल दो। दैट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। इमेज भी लेफ्ट में है, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में है मिरर के, तो दोनों निगेटिव रहेंगे। So 1 मीटर। 1 मीटर, यस। माइनस में आ रहा होगा? यस सर। हाँ, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ निगेटिव होती है। तो आंसर यू विल बी गेटिंग -1। एनी अदर प्रॉब्लम?
किसी को प्रॉब्लम इसमें? आते हैं। पार्डन? इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? ऐसा ऐसा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन इतना तुम्हारे एग्जाम में तो खैर नहीं आएंगे ड्यू टू कोविड-19, राइट? ओके सर, इस बार पेपर थोड़ा इजी होगा। बिल्कुल इजी होगा इस बार। अब कभी कभी ये होता है कि इजी में ही वही इजी वाली चीज तुम्हें नहीं पता होती है, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो यू प्रिपेयर, जैसे होता है वैसे ही प्रिपेयर करो, फिर इजी हो जाएगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग वेव ऑप्टिक्स नाउ, सेकेंड पार्ट ऑफ द ऑप्टिक्स। अब इसमें अभी तक जो हम थे रे से डील कर रहे थे, रे से डीलिंग हो रही थी। नाउ वी विल डील विथ वेव्स। तो वेव ऑप्टिक्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो रे ऑप्टिक्स का पार्ट था। वेव ऑप्टिक्स में वेव से डील करेंगे। वेव जो होती हैं वो डिस्टरबेंस होती हैं जो मीडियम में प्रोपोगेट करेंगी, और रे जो होता था वो इमेजिनरी पाथ बताता था किधर कोई रे जा रही है, वेव जा रही है। तो इसमें चैप्टर का नाम लिखो, वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट। सर यस, हम कह रहे थे कि हम लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर कहाँ किया? वो कोर्स में ही नहीं है तो क्यों? और दूसरी चीज हमने कराया ऐसा नहीं है, सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमने तो कराया है। यस सर, कराया है भाई। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल सब बताया था मैंने, और ये भी मेंशन कर दिया था कि चैप्टर इज नॉट इन सिलेबस। तो वो स्टार्टिंग में जो कराया था वही सब ना? हाँ हाँ हाँ, रे ऑप्टिक्स की स्टार्टिंग में जो पहला चैप्टर था, that has been reduced this year, लेकिन वो मालूम होना चाहिए क्योंकि उसका यूज फिर प्रिज्म में होता है ज्यादा, और पूरी ऑप्टिक्स में ही हुआ। स्नेल्स लॉ हर जगह लगता हुआ आया। नाउ इफ यू ड्रॉप, जैसे तुमने वाटर में स्टोन ड्रॉप किया, तुमने देखा होगा और एक्सपीरियंस भी किया होगा, इफ यू ड्रॉप स्टोन इन वाटर, तो जहां पे स्टोन हिट करता है वाटर को, वहां का पार्टिकल डिस्टर्ब होगा, वाटर पार्टिकल, और वेव्स जनरेट होती हैं, एंड दे वेव, दोज वेव्स, दोज रिपल्स प्रोपोगेट इन ऑल डायरेक्शंस। तो वो बेसिकली तुम्हारी वेव्स हैं, और जब वेव प्रोपोगेट करेगी तो एनर्जी स्प्रेड आउट करेगी, और एनर्जी के प्रोपोगेशन का दैट डायरेक्शन उसको रे बोलते हैं। तो रे जो थी वो इमेजिनरी लाइन थी, और वेव एक्चुअली प्रोपोगेट करेगी। यहां पे पहले हेडिंग डालो वेव फ्रंट। अक्सर ये वेव फ्रंट डिफाइन करने को आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेव फ्रंट, छोटा क्वेश्चन मिल जाता है। wave front, a surface in a medium whose all particles are in same phase of oscillation. A surface in a medium whose all particles are in same phase, PHASE, same phase of oscillation. इलेवेंथ में जैसे तुमने पढ़ा था
कि ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। तो जितनी भी क्रेस्ट की पोजीशन हुई वो क्रेस्ट एंड क्रेस्ट आर इन सेम फेज, ट्रफ एंड ट्रफ आर इन सेम फेज, और क्रेस्ट एंड ट्रफ अगर देखोगे तो वो अपोजिट फेज में होते हैं। क्रेस्ट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ट्रफ जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो वेव फ्रंट इज दैट सरफेस on which all the particles will be in same phase of oscillation। अगर सरफेस का एक पार्टिकल क्रेस्ट पोजीशन पे है तो दूसरा पार्टिकल भी उस सरफेस का क्रेस्ट पे होगा, तीसरा भी क्रेस्ट पोजीशन में होगा। इस तरह सबका फेज सेम होगा। जैसे मान लो ये सोर्स है, ये सोर्स डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा और वो डिस्टरबेंस हर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगा। जो डिस्टरबेंस क्रिएट किया है वाटर में, जब तुमने स्टोन ड्रॉप किया तो रिपल्स जो क्रिएट होती हैं वो तुम्हें दिखाई देंगे कि हर डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही हैं सर्किल के फॉर्म में। तो डिस्टरबेंस विल बी ट्रैवलिंग इन ऑल डायरेक्शन, ये हर डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी। इस तरह एनर्जी हर डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेगी। और अगर टी टाइम के बाद की बात करें तो इस डायरेक्शन में डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड होगी वो c इंटू टी होगी। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, और लाइट की स्पीड है c। तो इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी वो c इंटू टी होगी। उसी टाइम में इधर भी ct डिस्टेंस, इधर भी ct डिस्टेंस। तो अगर यहां पर क्रेस्ट बन रहा है तो यहां भी उतनी ही डिस्टेंस पे क्रेस्ट बनेगा, यहां भी क्रेस्ट बनेगा, यहां भी क्रेस्ट बनेगा। और इन सबको अगर ज्वाइन कर दोगे तो ये कहलाएगी वेव फ्रंट। दिस विल बी नोन एज वेव फ्रंट। इसके हर पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, इन सबका फेज सेम होगा। मतलब अगर एक क्रेस्ट पे है तो दूसरा भी क्रेस्ट पे होगा, तीसरा भी क्रेस्ट पे होगा, चौथा भी क्रेस्ट पे होगा। एक पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से 1/4 डिस्टेंस पे है तो ये वाला